नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक पांडे अपने YouTube चैनल शुभ नक्षत्र में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, कुंडली का मिलान और मुहूर्त की जानकारी चाहते हैं या जप और दान कराना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण के लिए आप अपना नाम, जन्म का समय, जन्म की तारीख दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आज का विषय है जन्म कुंडली में किस भाव से क्या विचार किया जाता है। इस विषय पे हम क्या करेंगे, आज चर्चा करेंगे। कुंडली में कुल टोटल कितने भाव होते हैं? आपके 12 भाव होते हैं। किसी भी जातक की कुंडली होगी उसमें टोटल कितने भाव होंगे? कुंडली में 12 भाव होंगे। ये जो 12 भाव होते हैं टोटल 360 अंश का होता है। आपके सामने जो लग्न कुंडली दी गई है, लग्न कुंडली का जो पहला चतुर्भुज होता है, ये आपका क्या है? पहला चतुर्भुज है। इसी को हम क्या कहते हैं? लग्न कहते हैं। कुंडली में कुल आपके 4 चतुर्भुज होते हैं। पहला, इसे हम क्या कहेंगे? दूसरा, ये आपका तीसरा और ये क्या है? आपका चौथा। ये टोटल कितने चतुर्भुज हैं? 4 चतुर्भुज हैं। इन चारों चतुर्भुज के बाद में आपके क्या होते हैं? त्रिभुज होते हैं। पहला जो चतुर्भुज होता है ये हमारा क्या होता है? लग्न होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? लग्न कहते हैं या प्रथम भाव कहते हैं। लग्न मतलब क्या होता है? हमारा शरीर होता है। लग्न से हम किसका विचार करते हैं? शरीर का विचार करते हैं। शरीर कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा, उस जातक के शरीर का बनावट कैसा होगा, उस जातक में शारीरिक बल कैसे होंगे, ये सारी चीजों का विचार जो है हम किससे करते हैं? प्रथम भाव अर्थात लग्न से करते हैं। कुंडली में जितने भाव होते हैं उन भावों का फल तब अच्छा मिलता है जब किसी भी जातक का जो लग्न कुंडली होता है या लग्न का जो क्या होता है? स्वामी होता है, वो क्या हो जाए? बलवान हो जाए। उस भाव में नीच का ग्रह ना हो। जिस भी भाव में नीच का ग्रह होता है उस भाव के फल को क्या करता है? बिगाड़ देता है। मान लीजिए आपकी लग्न है, लग्न में अगर कोई उच्च का ग्रह है तो इससे संबंधित जो कारकत्व होगा उसको क्या करेगा? बढ़ाएगा। लेकिन नीच का ग्रह अगर हो तो इसके फल को क्या कर देगा? घटा देगा। अब हम बात करते हैं लग्न कुंडली की। लग्न अर्थात क्या होता है? हमारा प्रथम भाव। प्रथम भाव से हम किसका विचार करते हैं? शरीर का विचार करते हैं, बल का विचार करते हैं, जातक में कितना आत्मविश्वास होगा इसके बारे में हम क्या करेंगे? प्रथम भाव से ही विचार करेंगे। जातक के सिर का विचार हम प्रथम भाव से करते हैं। जातक का सौभाग्य हो गया, जातक के दादी और जातक की जो प्राथमिक शिक्षाएं होती हैं उसका हम विचार किससे करते हैं? प्रथम भाव से करते हैं। प्रथम भाव से इन चीजों का क्या होगा? विचार होगा। यदि लग्न में नीच का ग्रह हो, मान लीजिए आपकी क्या है? लग्न कुंडली है, प्रथम भाव है। यदि प्रथम भाव में नीच का ग्रह उपस्थित हो तो व्यक्ति की जो प्रारंभिक शिक्षाएं होती हैं वो क्या होती हैं? अच्छी नहीं होती हैं। इस भाव के कारकत्व में क्या आ जाती है? कमी हो जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो हमारा लग्न होता है, प्रथम भाव होता है, इसके कारकत्व को नीच का ग्रह क्या करता है? प्रभावित करता है। यदि लग्न में प्रथम भाव में कोई उच्च का ग्रह उपस्थित हो, जैसे मान लीजिए यहीं पे क्या हो जाए? आपका सूर्य उपस्थित हो 1 नंबर की गिनती पर, तो यदि 1 नंबर की गिनती पर सूर्य लग्न में उपस्थित है, इसका मतलब क्या है? सूर्य उच्च का है। तो ऐसे जातकों का मान सम्मान, सौभाग्य, प्राथमिक शिक्षाएं, शारीरिक बल, ये सारी चीजें क्या होंगी? बहुत अच्छी होंगी। अब हम बात कर लेते हैं द्वितीय भाव की। द्वितीय भाव से हम किसका विचार करते हैं? चेहरे का विचार करते हैं। यदि शुभ ग्रह क्या हो? द्वितीय भाव में बैठा हो तो ऐसे जातक के चेहरे में क्या होता है? तेज होता है। मुख, दांत, मसूड़े क्या होंगे? ऐसे जातक के अच्छे होंगे। हम इसी से किसका विचार करते हैं? मुख का विचार करते हैं। आपका दांत हो गया, दांत के साथ में किसका विचार करेंगे? मसूड़े का विचार करेंगे। इन चीजों में क्या होगा? सुंदरता आएगा अगर यहाँ पे क्या होगा? शुभ ग्रह बैठा होगा। यदि क्रूर ग्रह बैठा हो, जैसे आपका मान लीजिए यहाँ पे शनि बैठा हो द्वितीय भाव में, शनि के साथ में यहाँ मान लीजिए आपका राहु हो या आपका केतु हो, अगर ये क्रूर ग्रह द्वितीय भाव में उपस्थित होते हैं तो ऐसे व्यक्ति के मुख के द्वारा कुछ नशीली वस्तुओं का सेवन भी हो सकता है। ऐसे जातक नशीली वस्तु का सेवन कर सकते हैं। ये भी चांस बनते हैं यदि द्वितीय भाव में क्या हो? नीच का ग्रह उपस्थित हो।
द्वितीय भाव हमारा क्या होता है? धन होता है। बैंक बैलेंस हम किससे देखते हैं? द्वितीय भाव से ही देखते हैं। यदि द्वितीय भाव में शुभ ग्रह उपस्थित है तो ऐसे जातकों का जो धन होगा, बैंक बैलेंस होगा, क्या होगा? अच्छा होगा। द्वितीय भाव हमारा किसका होता है? कुटुंब का होता है, परिवार का होता है। तो द्वितीय भाव से हम कुटुंब का भी विचार करेंगे। द्वितीय भाव से हम हाई स्कूल की शिक्षा का भी क्या करते हैं? विचार करते हैं। यदि द्वितीय भाव में शुभ ग्रह उपस्थित है तो ऐसे जातकों की हाई स्कूल की जो परीक्षा होगी वो क्या होगा? अच्छा जाएगा। हाई स्कूल की शिक्षा ऐसे जातकों का क्या होगा? प्रभावित नहीं होगा। यदि द्वितीय भाव में नीच का ग्रह उपस्थित हो या कोई क्रूर ग्रह उपस्थित हो तो द्वितीय भाव के जो कारकत्व होते, चाहे वो धन हो, चेहरे की बात कर ले, कुटुंब या शिक्षा की बात कर ले, इन सबको क्या कर देगा? प्रभावित कर देगा। उसके कारकत्व में क्या आएगा? कमी आएगा। अब हम बात करते हैं तृतीय भाव की। तृतीय भाव हमारा क्या होता है? नाक, कान, गले का होता है। तृतीय भाव से हम किसका विचार करते हैं? नाक का विचार करेंगे, कान का विचार करेंगे, गले का विचार करेंगे। व्यक्ति की जो भुजाएं होती हैं, व्यक्ति की क्या होती है? जो भुजा होती है उसका भी विचार हम किससे करते हैं? तृतीय भाव से करते हैं। यदि पुरुष है तो पुरुष के बाएं भुजा का विचार हम किससे करेंगे? तृतीय भाव से करेंगे। और यदि स्त्री है तो उसके दाहिनी भुजा का विचार हम तृतीय से करेंगे। तृतीय भाव से ही हम किसका विचार करते हैं? श्वास नली का विचार करते हैं। किसी भी जातक को जो दमा वगैरह की बीमारी होती है, श्वास नली की जो समस्याएं होती हैं, वो सारी चीजें किससे विचार होता है? तृतीय भाव से ही विचार होता है। यदि तृतीय भाव आपका क्या हो? पीड़ित हो, ये आपका तीसरा भाव क्या हो जाए? पीड़ित हो जाए, कोई नीच का ग्रह यहाँ उपस्थित हो जाए तो ऐसे जातकों को क्या करता है? समस्याएं उत्पन्न करता है। तृतीय भाव से संबंधित जिन भी चीजों का विचार होता है उसमें। तृतीय भाव से हम क्या करते हैं? छोटी यात्रा का विचार करते हैं। जैसे आपको कोई छोटी यात्रा करना है 2 घंटे का, 4 घंटे का, तो इस प्रकार की जो छोटी यात्राएं होती हैं वो हम किससे विचार करते हैं? तृतीय भाव से विचार करते हैं। तृतीय भाव से ही हम क्या करते हैं? कोई व्यवसायिक यात्रा आपको करना है 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, तो वो भी किससे करेंगे? तृतीय भाव से ही करेंगे। तृतीय भाव हमारा क्या होता है? छोटे भाई बहन का होता है। तो छोटे भाई बहन का भी विचार इसी भाव से होगा। आपका खेल हो गया, जातक का जो पराक्रम होता है, जातक कितना साहसी होगा, निर्भीक होगा या डरपोक होगा, इन सब का विचार हम किससे करेंगे? तृतीय भाव से करेंगे। यदि तृतीय भाव में कोई शुभ ग्रह उपस्थित है तो ऐसे जातक क्या होंगे? डरपोक होंगे। उनके अंदर क्या होगी? कायरता होगी। तृतीय भाव में क्रूर ग्रह क्या होता है? सबसे अच्छा फल देता है। यदि तृतीय भाव में मान लीजिए आपका क्रूर ग्रह उपस्थित हो, जैसे यहाँ पे मान लीजिए आपका तृतीय भाव में शनि उपस्थित हो जाए, राहु हो, केतु हो, ये सारे जो क्रूर ग्रह होते हैं तृतीय भाव में अच्छा फल देते हैं। ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं? साहसी होते हैं, निर्भीक होते हैं। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की, कि चतुर्थ भाव से किन चीजों का विचार होता है? चतुर्थ भाव से हम किसका विचार करते हैं? माता का विचार करते हैं। चतुर्थ भाव हमारा क्या है? घर, गाड़ी, वाहन है। हम जो सुख भोगते हैं उस सुख का भाव कौन सा होता है? चतुर्थ भाव होता है। तो चतुर्थ भाव से ही हम क्या करेंगे? माता का विचार करेंगे, घर का विचार करेंगे, भूमि, भवन, वाहन का विचार हम क्या करेंगे? इसी भाव से करेंगे। चौथा भाव हमारा क्या होता है? निज स्थान होता है, जहां पे हम क्या करते हैं? रहते हैं। तो निज निवास की अगर हम बात करें, स्थान की बात करें, तो चतुर्थ भाव से ही देखेंगे। यदि आप नेतागिरी करना चाहते हैं, कोई भी जातक अगर नेतागिरी करना चाहता है, जननायक बनना चाहता है, तो चौथा घर उसका जो होगा वो उसका क्या हो जाएगा? पब्लिक हाउस हो जाएगा। चौथा घर में यदि क्या हो? यहाँ पे आपका शनि बैठा हो, किस भाव में? चतुर्थ भाव में यदि शनि बैठा हो या शनि की क्या हो जाए? दृष्टि हो, तो ऐसे जातक को जनता का क्या करता मिलता है? समर्थन मिलता है। ऐसे जातक को क्या होगा? जनता का समर्थन मिलेगा, सहयोग मिलेगा, अगर शनि की दृष्टि हो या तो शनि चतुर्थ भाव में बैठा हो। स्नातक स्तर की जो शिक्षाएं होती हैं, चाहे वो यूजी हो या पीजी हो, इन सब शिक्षाओं को, ग्रेजुएशन की शिक्षा हम किससे करते हैं? देखते हैं चतुर्थ भाव से ही क्या करते हैं? देखते हैं। इसी भाव से हम क्या करते हैं? विचार करते हैं। चतुर्थ भाव से ही हम क्या करते हैं? किसी भी जातक की लग्जरी लाइफ कितनी अच्छी होगी उसका भी विचार किससे करेंगे? चतुर्थ भाव से करेंगे। उसके लाइफ में भूमि, भवन, वाहन का सुख होगा या नहीं होगा, ये सारी चीजें चतुर्थ भाव से देखा जाएगा। व्यक्ति का जो हृदय होता है उसका भी विचार हम किससे करते हैं? चतुर्थ भाव से करते हैं। यदि चतुर्थ भाव में शुभ ग्रह हो, कोई स्वाग्रही बैठ जाए,
जैसे शुक्र क्या हो चतुर्थ भाव में स्वाग्रही हो जाए, तो ऐसे जातकों का जीवन जो होता है सुखमय होता है। भूमि भवन वाहन का ऐसे जातकों के जीवन में कभी अभाव नहीं होता है। ऐसे जातक अपने लाइफ में एक से अधिक घर या गाड़ी वाहन लेने का क्या मिलता है, उन्हें अवसर मिलता है। अब हम बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव हमारा क्या होता है, बुद्धि का होता है। पंचम भाव से हम किसका विचार करेंगे, बुद्धि का विचार करेंगे। पंचम भाव से ही हम टेक्निकल शिक्षा देखते हैं। अगर किसी को टेक्निकल शिक्षा करना हो या टेक्निकल शिक्षा की पढ़ाई करना चाहता है तो उसके लिए हम कौन सा भाव देखेंगे, उसका पंचम भाव देखेंगे। पंचम भाव का स्वामी क्या होना चाहिए, नीच का नहीं होना चाहिए। पंचम भाव पर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। पंचम भाव का जो स्वामी हो 6, 8, 12 में ना हो। अगर ये सारी स्थितियां नहीं है तो ऐसे जातक को टेक्निकल क्षेत्र में जाना चाहिए, उनके लिए अच्छा होगा। संतान का जो हम विचार करते हैं वो किससे करते हैं, पंचम भाव से ही करते हैं। किसी भी जातक का जो प्रेम होता है, प्रेम प्रसंग, चाहे वो माता के प्रति हो, प्रेमिका हो, किसी भी प्रकार का अगर प्रेम देखना होगा तो भी हम किससे करेंगे, पंचम भाव से ही विचार करेंगे। संतान का सुख जातक की कुंडली में है या नहीं है, उसका भी विचार हम किससे करेंगे, पंचम भाव से ही करेंगे। या संतान में कोई बाधा आ रहा है, ये सारी चीजें किससे देखते हैं, पंचम भाव से देखते हैं। अगर किसी भी जातक के भाग्य का विचार करना हो तो भाग्य का विचार हम किस भाव से करते हैं, पंचम भाव से करते हैं। तो पेट हो गया, तोद हो गया, इन सब का विचार किससे हो जाएगा, आपके पंचम भाव से हो जाएगा। अब हम बात करते हैं छठे भाव की। छठा भाव हमारा क्या होता है, रोग ऋण और किसका होता है, शत्रु का होता है। छठे भाव से हम क्या करते हैं, रोग ऋण शत्रु का विचार करते हैं। छठा भाव हमारा क्या होता है, कंपटीटर का होता है। तो छठे भाव से हम कंपटीटर का भी क्या करेंगे, विचार करेंगे। किसका हो जाएगा, आपका कंपटीटर का। किसके साथ आपका कंपटीशन है, आप उसको परास्त कर पाएंगे, उसके आगे निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे, ये सारी चीजें हम किससे लेते हैं, षष्ठम भाव से ही, छठे भाव से ही क्या करते हैं, देखते हैं। व्यक्ति का जो दुश्मन होगा व्यक्ति पे हावी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये भी किससे देखेंगे, छठे भाव से देखेंगे। यदि छठे भाव में क्रूर ग्रह उपस्थित हो, जैसे शनि हो, राहु हो, तो ऐसे जातक अपने दुश्मन पे क्या होते हैं, हावी होते हैं, अपने कंपटीटर पे हावी होते हैं। यदि यहीं पे शुभ ग्रह षष्ठम भाव में हो तो उसका जो कंपटीटर होगा ऐसे जातकों पर क्या होगा, हावी हो जाएगा। शुभ ग्रह होने पर व्यक्ति क्या करता है, षष्ठम भाव में अगर हो तो शत्रुओं का दमन करने में क्या होता है, सक्षम नहीं होता है। लेकिन यही क्रूर ग्रह क्या करता है, शत्रुओं का दमन करता है। अब बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव से हम किसका विचार करते हैं, पत्नी का विचार करते हैं। ससुराल का विचार हम किससे करते हैं, सप्तम भाव का विचार करते हैं। सप्तम भाव से हम किसका विचार करते हैं, पत्नी का विचार करते हैं। सप्तम भाव से हम ससुराल का विचार करते हैं। सप्तम भाव से ही हम किसका, पार्टनरशिप का विचार करेंगे। अगर ये सारी चीजें देखना हो तो हम किस भाव से देखेंगे, सप्तम भाव से देखेंगे। सप्तम भाव हमारा क्या होता है, कंपटीशन का होता है, पार्टनरशिप का होता है। व्यक्ति के मूत्राशय का भी विचार हम किस भाव से करेंगे, सप्तम भाव से ही करेंगे। व्यक्ति का पार्टनरशिप कैसा होगा, अच्छा होगा या नहीं होगा, ये भी किससे करेंगे, सप्तम भाव से करेंगे। जातक के व्यवसाय का भी विचार हम किससे करेंगे, सप्तम भाव से करेंगे। मंथली और डेली इनकम जो होता है वो भी किससे देखा जाता है, सप्तम भाव से ही देखा जाता है। हवाई यात्रा का जो विचार होता है वो भी हम किससे करते हैं, सप्तम भाव से करते हैं। व्यक्ति का मूत्राशय हो गया, इसका भी विचार सप्तम से होगा। यदि सप्तम भाव में उच्च का ग्रह हो तो ऐसे जातक हवाई यात्राएं क्या करते हैं, बहुत करते हैं। सप्तम का जो उच्च का ग्रह होता है जातक को हवाई यात्रा करवाता है। अब बात कर लेते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव हमारा किसका होता है, मृत्यु का होता है। जातक के मृत्यु वगैरह देखना हो तो किससे देखेंगे, अष्टम भाव से देखेंगे। अष्टम भाव क्या होता है, व्यक्ति के अंदर कितना साहस है, कितना पराक्रम है, ये दर्शाता है। अष्टम भाव से हम किसका विचार करते हैं, शोक का विचार करते हैं। गुप्तांग आपका हो गया, अष्टम भाव से ही देखा जाएगा। यदि किसी जातक को बवासीर या पाइल्स की समस्या है तो ऐसे जातकों का अष्टम भाव क्या होगा, पीड़ित होगा। अष्टम भाव का स्वामी पीड़ित होगा तो ये सारी चीजें किससे देखेंगे, अष्टम भाव से ही देखेंगे। व्यक्ति की बीमारी हो गया, ये भी अष्टम भाव से ही देखा जाता है। लग्न और अष्टम में जो बलवान होता है, ये आपका क्या होता है, लग्न होता है, ये आपका अष्टम है। लग्न और अष्टम में से जो आपका बलवान होगा वह भाव व्यक्ति को क्या करेगा, उसकी लाइफ में कम संघर्ष देगा। यदि लग्न मजबूत है तो व्यक्ति को संघर्ष कम करना पड़ेगा, लेकिन अगर अष्टम मजबूत है तो ऐसे जातक को संघर्ष अपने जीवन में ज्यादा करना होता है।
नवम भाव से हम किसका विचार करते हैं? धर्म का विचार करते हैं। व्यक्ति का ईश्वर के प्रति भक्ति श्रद्धा रहेगा या नहीं रहेगा, उसका विचार हम किससे करेंगे? नवम भाव से करेंगे। व्यक्ति के जंघे का विचार किससे करते हैं? नवम भाव से किया जाता है। व्यक्ति की बुद्धि धार्मिक होगी या नहीं होगी, ये भी किससे देखेंगे? नवम भाव से ही देखेंगे। ईश्वर भक्ति का विचार इसी भाव से हम क्या करते हैं? मतलब जो जातक होगा उसका जो विचार होगा ईश्वर के प्रति होगा या नहीं होगा, ये सारी चीजें नवम भाव से ही क्या होता है? देखा जाता है। व्यक्ति की छोटी यात्रा का विचार किससे करते हैं? यात्रा का जो विचार होगा नवम भाव से किया जाता है। और पिता का भी विचार हम किससे करते हैं? नवम भाव से करते हैं। अब बात कर लेते हैं दसम भाव की। दसम भाव कुंडली में सबसे अच्छा राजयोग देने वाला भाव होता है। यदि दसम भाव में कोई उच्च का ग्रह बैठा है तो वह अपने आप में क्या होता है? एक राजयोग होता है। यदि किसी भी जातक के कुंडली के दसम भाव में उच्च का ग्रह बैठा हो, ऐसा व्यक्ति अचानक उन्नत करता है। दसम भाव से किसका विचार करते हैं? पिता का विचार करते हैं। ये आपका यश प्रसिद्धि का भाव होता है। यदि दसम भाव में नीच का ग्रह बैठा हो, कौन सा ग्रह हो आपका दसम में? नीच का हो, तो उस भाव के फल को क्या करता है? बिगाड़ता है। ऐसे जातक व्यवसाय या नौकरी में अच्छा नहीं कर पाते हैं। ऐसे जातकों के नौकरी में समस्याएं आती हैं। उच्च का ग्रह व्यक्ति को क्या करता है? प्रसिद्धि दिलाता है। व्यवसाय ऐसे जातकों का अच्छा चलता है। शासन प्रशासन का ऐसे जातकों को क्या करता है? मदद मिलता है। आईएएस पीसीएस के लिए हम क्या करते हैं? दसम भाव देखते हैं। दसम भाव ऐसे जातकों का क्या होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए, जो सिविल क्षेत्र में जाना चाहते हैं। दसम भाव हमारा क्या होता है? पैरों का जोड़ होता है। तो पैरों का अगर जोड़ देखना होगा तो उसका भी विचार हम किससे करेंगे? दसम भाव से करेंगे। अब हम बात करते हैं एकादश भाव की। एकादश भाव हमारा क्या होता है? लाभ का होता है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में कितना लाभ होगा, एकादश भाव से देखेंगे। जो आप नौकरी से कमा रहे हैं उसमें कितना लाभ होगा या नहीं होगा, यह भी क्या होगा? एकादश भाव होगा। इसी से विचार किया जाएगा। एकादश भाव जो होता है इच्छा पूर्ति का होता है। किसी भी व्यक्ति की इच्छा पूर्ति जो होगा एकादश भाव से देखेंगे। एकादश भाव में हर ग्रह अच्छे फल क्या होता है? देने का प्रयास करता है। केवल नीच का ग्रह एकादश भाव में ना हो तो। एकादश भाव से हम क्या करते हैं? पुत्र वधू का विचार करते हैं। जातक के पैरों का भी विचार हम क्या करते हैं? घुटने के जो नीचे का भाग होता है एकादश भाव से करते हैं। और एकादश भाव ही क्या होता है? व्यक्ति का ओवरऑल क्या होता है? लाभ होता है, इच्छा पूर्ति का भाव होता है। अब हम बात करेंगे द्वादश भाव की। 12वें भाव से हम किसका विचार करते हैं? विदेश का विचार करते हैं। व्यय खर्च का विचार हम क्या करते हैं? इसी भाव से करते हैं। व्यक्ति का जो जेल होता है, व्यक्ति को जेल जाना होगा या नहीं जाना होगा, वो सारी चीजें हम किससे देखते हैं? 12वें भाव से ही देखते हैं। विदेश में जो गमन होता है वो भी क्या होता है? 12वां भाव ही होता है। इसी से विचार होता है। व्यक्ति के शयन भोग का भी विचार हम किससे करते हैं? 12वें भाव से करते हैं। यदि 12वें भाव में पाप ग्रह उपस्थित हो, क्रूर ग्रह हो, तो व्यक्ति को समय समय पे क्या होती है? नींद की समस्याएं ऐसे जातक के जीवन में क्या होती है? बनी रहती हैं। पैर के तलवे का विचार हम क्या करते हैं? इसी भाव से करते हैं। 12वां भाव ओवरऑल हमारा क्या होता है? व्यय का होता है, खर्च का होता है। तो किसी जातक को जेल जाना होगा, नहीं जाना होगा, उसके लाइफ में कितना खर्च होगा, नींद अच्छी आएगी या नहीं आएगी, ये सारी चीजें हम किससे देखेंगे? 12वें भाव से ही देखेंगे। यदि 12वां भाव किसी व्यक्ति का अच्छा, तो ऐसे जातक क्या होते हैं? विदेश वगैरह में सेटल भी हो सकते हैं। 12वें भाव में शुभ ग्रह क्या होता है? अच्छा फल देता है, यदि वह पीड़ित ना हो तो।